हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक श्लोक बोलने वाला हूँ, मतलब ये गीता जयंती का बारे में। तो ये श्लोक अभी जो चल रहा है प्रोसेस गीता जयंती का, इसलिए एक श्लोक बोलता हूँ। द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 3 नंबर श्लोक, 3 नंबर श्लोक। मैं पहले बोलता हूँ। क्लीबम माँ समो गमः पार्थो नई नई तत्व प्रपद्यते क्षुद्रम हृदय दैवलम तक्त तिष्ठ परन्तप। द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 3 नंबर श्लोक। ओके, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज। क्लीबम माँ समो गमः पार्थो नई तत्व जुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दैवलम तक्त तिष्ठ परन्तप। द्वितीय चैप्टर सांख्य योग का श्लोक नंबर 3। क्लोइबम माँ समो गमः पार्थो नई तत्व जुपपद्यते हृदय क्षुद्रम हृदय दैवलम तक्त तिष्ठ परन्तप। उन्माद में मैं देखता हूँ বাংলাতে প্রথম। হে পার্থ, এই হানিকর ক্লিবর্তে বশবর্তী হয়ে না, এই ধরনের আচরণ তোমার পক্ষে অনুচিত। হে পরন্তপ, হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র দুর্বলতা পরিত্যাগ করে তুমি উঠে দাঁড়াও। कृष्ण भगवान ने, इसका हिंदी में मैं बताता हूँ। कृष्ण भगवान ने हे पार्थ, मतलब इसको संबोधन कर रहे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, ये जो तुम्हारा वशवर्ती हानिकर का जो वशवर्ती है, तुम जो जंग नहीं लड़ना चाहते हो, ये धरना आचरण तुम्हारा, तुम जो क्षत्रिय हो इसमें आपको दुर्बल मतलब वीकनेस दे रहा है, क्योंकि आप खड़ा हो। मैं हूँ तुम्हारा साथ, इसलिए भगवान इधर अर्जुन को समझा रहे है जो तुम जंग करो, मैं हूँ, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, इसलिए तुम जंग करो परफेक्ट, मैं जो बोलता हूँ। ओके, इसका बाद मैं तात्पर्य में देखता हूँ। प्रथम बांगलाते বলছি। অর্জুনকে এখানে পার্থ নামে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভগ্নী পিতার পুত্র। তাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের রক্ত সম্পর্ক রয়েছে। ক্ষত্রিয় সন্তান যদি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে তাহলে সে কেবল নামই ক্ষত্রিয়, তেমনি ব্রাহ্মণের সন্তান যদি আধার্মিক হয় তাহলে সে নামই ব্রাহ্মণ। এই ধরনের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা তাদের পিতার অযোগ্য সন্তান। তাই শ্রীকৃষ্ণ চাননি যে অর্জুন একজন অযোগ্য ক্ষত্রিয় সন্তান হন। অর্জুন ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সবচাইতে অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং শ্রীকৃষ্ণ তার রথে সারথি হয়ে স্বয়ং তাকে পরিচালিত করছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত সুবিধা সত্ত্বেও যদি অর্জুন যুদ্ধ না করতেন তবে তা হতো নিতান্ত অপচয়ের বিষয়। তাই শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে এই রকম আচরণ অর্জুনের পক্ষে মানানসই ছিল না। অর্জুন হয়তো পরম শ্রদ্ধেয় ভীষ্ম ও নিজের আত্মীয়দের প্রতি উদার মনোভাবের কারণে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করার যুক্তি দেখিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই ধরনের উদাহরণকে হৃদয়ের দুর্বলতা বলে বিবেচনা করছিলেন। এই ধরনের ভ্রান্ত উদাহরণকে মহাজনেরা কখনোই অনুমোদন করেনি। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে অর্জুনের মতো ব্যক্তিত্বে এই ধরনের মহানুভবতা অথবা তথাকথিত অহিংসা परित्याग करा उचित। ओके, इसका तात्पर्य में हिंदी में मैं बताता हूँ। अर्जुन जो था पार्थ नाम में श्री कृष्ण इसको संबोधन कर रहे हैं, अर्थात श्री कृष्ण का पिता, श्री कृष्ण का जो पिता वसुदेवेर भोगनी जो था उसका पुत्र ये है, पिता पुत्र मतलब पीसी माँ जो बोला जाता है, क्या बोलते हैं, बुबा जो है वो तो इसका पुत्र है। तो ये क्या, इसका खून का भी कोई रिश्ता है। ये युद्ध जो कर रहा है ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय का क्या मतलब कर्म है ये बता रहे कृष्ण भगवान ने। जैसा अभी देश का मिलिट्री है, मिलिट्री का क्या कर्म है, अगर जंग चालू होगा तो आपको लड़ाई करना पड़ेगा। तो क्षत्रिय का भी वही काम होता था पहले दिन में। क्षत्रिय बोलेगा तो जंग लड़ना है, और क्या साक्ष्य का जंग लड़ना है, ऐसा कोई जंग नहीं जो कोई आदमी का अंदर का। तो हम लोगों को अंदर का जो जंग भर जाता है तो हम लोगों को कुलूस निकालने के लिए भगवान का नाम लेना पड़ता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया ये कुलूस निकालने के लिए। और जो लोग धार्मिक होगा, ब्राह्मण होगा, वो लोगों को सदाचार होना चाहिए
और भगवान का 4 नियम पालन करना चाहिए, तो वो ब्राह्मण होगा। और जो ब्राह्मण भगवान का नाम भी नहीं ले रहा है, गीता नहीं पाठ कर रहा है, वो गीता का प्रवचन भी नहीं कर रहे, कहाँ पर भी प्रचार भी नहीं कर रहा है, आचार भी नहीं कर रहा है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि भगवान खुद बता रहे कौन ब्राह्मण हो सकता है। ओके, मैं बोलेगा तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान गीता में खुद बता रहे ब्राह्मण वही होगा जो सदाचार होगा, शांत होगा, भगवत गीता पाठ करेगा एवं सबको सुनाएगा, वो ब्राह्मण परफेक्ट होगा और 4 रेगुलेशन जो है वो पालन कर लेगा, वो ब्राह्मण है। कौन ब्राह्मण है भगवान इधर बता रहे। और क्षत्रिय जो है वो कौन हो सकता है, पिता का यज्ञ का हिसाब से संतान जो होगा क्षत्रिय होगा, देश चालन करने के लिए वो होगा, वो है क्षत्रिय, वो यज्ञ क्षत्रिय है। अभी जो मिलिट्री है वो यज्ञ क्षत्रिय है। ओके, अर्जुन श्री कृष्ण का अंतरंगा दोस्त भी है, सब कुछ है। और कृष्ण भगवान ने वो जिस टाइम मतलब सारथी था, मतलब जंग लड़ने का टाइम वही उसको परिचालना करता था, क्योंकि कैसा करना है जंग, कैसा जीतना है ये चालना। कोई कोई जैसा देश का मंत्री भी होता है ना, वो चालना करता है। तो यही वही बात है, यही है कृष्ण भगवान ने खुद सुप्रीम पार्टनर गॉड है, उसको सबका बारे में मालूम है, इसलिए ओके। हरे कृष्ण, मैं फिर से बोलता हूँ, अर्जुन जो था उसका हृदय में भी मतलब अच्छा सोच है, वो क्यों नहीं जंग लड़ना चाहते, क्योंकि भीष्म पितामह है, उसका आत्मीय स्वजन सब कुछ है। ये हम लोगों को एक रिश्ते का भाव है, क्योंकि अभी भी हम लोग वही करता हूँ जो रिश्ते का भाव चलता है। तो अर्जुन का भी ऐसा रिश्ते का दुर्बलता भाव था, क्योंकि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं जो ये लोग पापी है, तो पापी लोगों को विनाश करना चाहिए। अच्छा आदमी लोगों को विनाश करने के लिए किधर भी नहीं बता रहे, क्योंकि ये बहुत खराब खराब कर्म किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये लोग तुम जंग करो, तो ये है तुम्हारा जंग लड़ना। और कृष्ण भगवान ही तो सब कुछ बता रहे, क्योंकि वही सब कुछ है हम लोगों का। कभी टाइम पे अहिंसा का बात भी हो जाता है, इसलिए भगवान इधर बता रहे हैं जो जिस टाइम सच्चा आदमी के लिए थोड़ा बहुत अहिंसा होगा भी चलेगा, क्योंकि जो लोग खराब आदमी है वो लोगों के लिए अहिंसा प्रযোज्य नहीं है। क्योंकि तुम क्षत्रिय है, अहिंसा हो सकता है, क्योंकि हिंसा अहिंसा बोलेगा तो मतलब खराब थोड़ा बहुत हो जाएगा। क्योंकि अर्जुन ने खुद का आदमी लोगों को कैसे जंग लड़ेगा, क्योंकि खुद का आदमी लोग तो उसके लिए जंग लड़ने के लिए आया, वो भी तो ऐसा मतलब हिंसा का बात हो रहा है ना। तो इसलिए कृष्ण भगवान बोल रहा है जे इसमें आपको कोई हिंसा नहीं लाएगा, क्योंकि आप भगवान मेरे को प्राप्त होगा। उसका बाद कृष्ण भगवान में हर श्लोक में बताएगा जो कैसे मतलब मेरे को प्राप्त हो सकते हैं, मैं जो सुप्रीम पर्सनल गॉड हूँ, क्यों हूँ, यही इसलिए भगवान फोर्स करके बता रहे हैं जो सब आदमी भगवत गीता पाठ करो। अभी गीता जयंती चल रहे, ओके। और भगवान का नाम, कलियुग का जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो अपाकृत कृष्ण भगवान का जो जुगल रूप, राधा कृष्ण मिलित रूप, ये इसमें भक्ति भाव है। ये जो भाव है ये भक्ति का भाव है, क्योंकि ये राधा कृष्ण मिलित रूप, राधा का भी एक मतलब ये था प्रयास था, जो जिस टाइम में कलियुग में जाएगा